क्या आप भी जिंदगी की छोटी बड़ी मुश्किलों से जल्दी हार मान लेते हैं? क्या कभी ऐसा लगा है कि बस अब और नहीं हो पाएगा? अगर हाँ, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी यात्रा में जो न सिर्फ आपकी सोच बदलेगी, बल्कि आपका पूरा जीवन बदल सकती है। यह सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है। यह है मेंटल टफनेस यानी मानसिक मजबूती की वो कला जिसे सीखकर आप दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, बिना डरे, बिना रुके। यह ऑडियो बुक आपके दिमाग को फौलाद बनाएगी। यह सिखाएगी कैसे डर को हराएं और उसे अपनी ताकत बनाएं। असफलता को अपना सबसे बड़ा टीचर कैसे बनाएं। फोकस और अनुशासन से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है, और कैसे आप हर दिन खुद को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई भी मुश्किल आपको तोड़ न सके। दोस्तों, आज के दौर में जीतने के लिए मसल नहीं, माइंड की जरूरत है। और इस पूरी ऑडियो बुक में आप सीखेंगे वो माइंडसेट जो आपको एक ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बना सकता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर एक नए अवतार में जन्म लेना चाहते हैं? तो चलिए इस मानसिक क्रांति की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है खुद से कहने का, मैं मेंटली स्ट्रांग बनूंगा चाहे जो भी हो। अगर आप इस सफर में हमारे साथ हैं तो अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये सफर आपको वहीं पहुंचाएगा जहां आप सच में जाना चाहते हैं। पार्ट 1, मानसिक दृढ़ता की भूमिका और महत्व। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी हार क्यों नहीं मानते? चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हों, वो लोग फिर भी आगे बढ़ते हैं। यही तो होती है मेंटल टफनेस, मानसिक दृढ़ता। दोस्तों, जिंदगी में कामयाब होने के लिए सिर्फ टैलेंट या किस्मत काफी नहीं होती। असली खेल तो तब शुरू होता है जब चीजें हमारे खिलाफ जाने लगती हैं। उसी वक्त हमें चाहिए एक मजबूत मानसिकता जो हमें गिरने नहीं देती, और गिर भी जाएं तो फिर से खड़ा कर देती है। सोचिए इलोन मस्क की कहानी, जब वो टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे। एक वक्त ऐसा था जब दोनों कंपनियां बंद होने की कगार पर थीं। मीडिया उन्हें क्रिटिसाइज कर रही थी, फंडिंग खत्म हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर थी जबरदस्त मेंटल टफनेस। उन्होंने अपने डर, असफलताओं और बाहरी प्रेशर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। ऐसे ही एक और उदाहरण है मैरी कॉम का, एक छोटे से गांव की लड़की जिनका सपना था वर्ल्ड चैंपियन बनने का। उन्होंने कितनी बार हार देखी, चोटें खाईं, लेकिन कभी रुकी नहीं। आज वो एक आइकन है, क्योंकि उन्होंने मानसिक रूप से खुद को इतना मजबूत बना लिया कि कोई भी चुनौती उन्हें रोक नहीं सकी। अब जरा आप खुद से पूछिए, क्या आप भी ऐसे हालातों में हार मान लेते हैं? क्या आप में भी है वो शक्ति जो मुश्किल वक्त में आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देती है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने किस परिस्थिति में खुद को मेंटली स्ट्रांग साबित किया। अगर नहीं, तो कोई बात नहीं, इस ऑडियो बुक के हर पार्ट में आप सीखेंगे वो सब कुछ जिससे आप भी एक मेंटल वॉरियर बन सकते हैं। दोस्तों, मानसिक दृढ़ता कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं होती, ये सीखी जाती है, प्रैक्टिस की जाती है और समय के साथ डेवलप होती है। जब आप खुद को कंफर्ट जोन से बाहर लाते हैं, छोटी छोटी डिस्कंफर्ट को झेलते हैं, तब जाकर आपकी मांसपेशियों की तरह ही आपकी सोच भी ताकतवर बनती है। आप में से कई लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, किसी जॉब के लिए मेहनत कर रहे होंगे, या फिर किसी बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे होंगे। याद रखिए, अगर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ मजबूत है तो कोई भी फेलियर आपको डिफाइन नहीं कर सकता। इसलिए आज से ही अपने माइंड को एक फाइटर की तरह ट्रेन करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको यह शुरुआत पसंद आई तो अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि अगला पार्ट मिस न हो। और कमेंट करके जरूर बताइए आपके लिए मेंटल स्ट्रेंथ का क्या मतलब है। पार्ट 2, मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए जरूरी आदतें और अभ्यास। दोस्तों, मानसिक मजबूती कोई जादू नहीं है।
ये एक प्रैक्टिकल स्किल है जिसे हम हर दिन के छोटे छोटे अभ्यासों से मजबूत बना सकते हैं। अब सोचिए, कोई बॉडी बिल्डर हर दिन एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी बनाता है, लेकिन अगर वह रुक जाए तो धीरे धीरे वो मसल्स कमजोर होने लगते हैं। ठीक वैसे ही मानसिक ताकत भी डेली ट्रेनिंग मांगती है। तो चलिए जानते हैं वो बेसिक आदतें जो आपकी सोच को आयरन की तरह मजबूत बना सकती हैं। आदत 1, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति है खुद को जानना, अपने इमोशंस को समझना, अपनी वीकनेस को पहचानना और अपने स्ट्रेंथ को पकड़ना। जैसे विराट कोहली जब आउट ऑफ फॉर्म थे, उन्होंने खुद से सवाल किया, मैं कहां चूक रहा हूं। उन्होंने अपने गेम को, अपनी सोच को एनालाइज किया और वापसी की। ये है सेल्फ अवेयरनेस की ताकत। क्या आप हर दिन के अंत में खुद से पूछते हैं, आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया और कल क्या बेहतर कर सकता हूं? अगर हां, तो कमेंट करके बताइए आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। आदत 2, स्मार्ट गोल्स सेट करना। मैं सफल बनना चाहता हूं, ये कोई गोल नहीं है, लेकिन मैं अगले 6 महीने में एक नई स्किल सीखकर प्रमोशन लेना चाहता हूं। ये है एक स्मार्ट गोल, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलते थे तो हर मैच के पहले छोटे छोटे लक्ष्य बनाते थे, जैसे पहले 10 ओवर बिना विकेट खोए खेलना। उन्होंने कभी सिर्फ सेंचुरी का टारगेट नहीं रखा, बल्कि हर स्टेप पर फोकस किया। आप भी अपने बड़े गोल को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, तभी आप हर स्टेप पर जीत महसूस करेंगे और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और बढ़ेगी। आदत 3, अनुशासन, डिसिप्लिन, प्रेरणा, मोटिवेशन। आपने सुना होगा, मोटिवेशन एक दिन के लिए होता है, लेकिन डिसिप्लिन जिंदगी भर के लिए। जब आप थक जाएं, मूड न हो, तब भी अगर आप काम करें तो यही है असली मेंटल टफनेस। ड्वेन द रॉक जॉनसन हर दिन सुबह 4 बजे उठकर वर्कआउट करते हैं, चाहे शूटिंग हो या ट्रैवल। यही है सेल्फ डिसिप्लिन। क्या आपने कभी ऐसे दिन पर काम किया है जब बिल्कुल मन नहीं था? हाँ या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए और उस अनुभव को शेयर कीजिए। आदत 4, नकारात्मक विचारों को पहचानना और बदलना। जब मन कहे मैं नहीं कर सकता, तब जुबान कहे मैं सीख सकता हूं। CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के अनुसार हमारी सोच ही हमारी भावनाओं को गाइड करती है। उदाहरण के लिए, मुझे हमेशा असफलता मिलती है, हर असफलता मुझे बेहतर बना रही है। इस तरह सोच बदलते ही हमारी एनर्जी बदल जाती है। आदत 5, कठिनाइयों में खुद को चुनौती देना। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही असली ग्रोथ का नाम है। नीरज चोपड़ा को देखिए, कितनी चोटें, कितनी चुनौतियां, लेकिन उन्होंने अपना कंफर्ट छोड़कर बार बार खुद को पुश किया और आज ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हर हफ्ते एक काम ऐसा कीजिए जो आपको डराता है, जैसे नए लोगों से बात करना, स्टेज पर बोलना, नया प्रोजेक्ट लेना। आपका डर कम होगा और मेंटल टफनेस बढ़ेगी। अब आप बताइए, इन 5 आदतों में से कौन सी आदत आप आज से अपनाना शुरू कर रहे हैं? कमेंट जरूर कीजिए। और अगर ये भाग आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि अगला पार्ट आप मिस न करें। पार्ट 3, डर और असफलता से कैसे निपटें एक मानसिक योद्धा की तरह। दोस्तों, क्या कभी आपने किसी चीज से इतना डर महसूस किया कि आप कुछ करने से पहले ही पीछे हट गए? क्या कभी किसी असफलता ने आपको ऐसा झटका दिया कि आपने अपने सपने छोड़ने का मन बना लिया? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन फर्क बस इतना है कि मानसिक रूप से मजबूत लोग डर और असफलता को अपनी मंजिल के रास्ते का स्टेप मानते हैं, रुकावट नहीं। डर से दोस्ती करें। डर कोई दुश्मन नहीं है, यह तो हमारे दिमाग की एक नेचुरल प्रक्रिया है जो हमें खतरे से बचाने की कोशिश करती है। लेकिन अगर आप हर बार डर के आगे हार मानेंगे तो आप कभी नई ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था, ड्रीम्स आर नॉट दोज विच कम व्हाइल वी स्लीप, ड्रीम्स आर दोज दैट डोंट लेट अस स्लीप। वो छोटे शहर से थे,
सीमित संसाधन थे, लेकिन उन्होंने अपने डर को फ्यूल बना लिया। तो जब अगली बार डर सामने खड़ा हो तो खुद से कहिए, तू मुझे रोक नहीं सकता, मैं तुझसे सीखूंगा। क्या आपको भी किसी चीज से डर लगता है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, फेलियर या जजमेंट? नीचे कमेंट में लिखिए आप उस डर को कैसे फेस करने की तैयारी कर रहे हैं। असफलता को समझें वो फेल नहीं, सीख है। जब थॉमस एडिसन से पूछा गया कि आपने 10,000 बार फेल होकर बल्ब बनाने की कोशिश क्यों की, तो उन्होंने कहा, I have not failed. I have just found 10,000 ways that won't work. क्या गजब सोच है। इसी सोच से पैदा होती है मेंटल टफनेस। जब आप गिरते हैं और दोबारा खड़े होते हैं तो आपकी ताकत दोगुनी हो जाती है। हार का मतलब ये नहीं कि आप नाकाम हैं, इसका मतलब ये है कि सीखने का एक और मौका मिला है। डर और चिंता को कंट्रोल कैसे करें? अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स की जिनसे आप अपने डर और चिंता को नियंत्रित कर सकते हैं। एक डीप ब्रीदिंग टेक्निक। जब भी घबराहट हो 3 बार गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं। 2 5 4 3 2 1 मेथड। देखिए 5 चीजें, छूइए 4, सुनिए 3, सूंघिए 2 और महसूस कीजिए 1 चीज। ये आपको वर्तमान में लाकर फोकस में रखता है। 3 वर्स्ट केस सोचिए, खुद से पूछिए, अगर सबसे बुरा हो गया तो क्या मैं संभाल सकता हूं? 90% मामलों में आपका दिमाग कहेगा हां। आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट से कैसे लड़े? सेल्फ डाउट यानी वो आवाज जो कहती है तू नहीं कर सकता, तू काबिल नहीं है। लेकिन अब वक्त है उस आवाज को चुप कराने का। हर दिन मिरर के सामने खड़े होकर खुद से कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं लायक हूं, मैं कर सकता हूं। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका माइंडसेट पूरी तरह बदल जाएगा। आइए कुछ रियल लाइफ प्रेरणा लें। रतन टाटा जी की कहानी। जब टाटा इंडिका लॉन्च हुई थी तो वो मार्केट में बुरी तरह फेल हो गई। लोग हंसे, आलोचना की, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सीखा, सुधारा और आगे चलकर टाटा नैनो जैसी क्रांतिकारी कार लेकर आए। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में बिताए, सोचिए जरा। लेकिन उन्होंने बदला लेने के बजाय राष्ट्र निर्माण का रास्ता चुना। उन्होंने अपनी पीड़ा को पर्पस में बदला। यह होती है असली मानसिक मजबूती। अब आपसे एक सवाल, आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी असफलता रही जिसने आपको कुछ बड़ा सिखाया? नीचे कमेंट करें ताकि दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिल सके। और अगर ये भाग आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि अगला पार्ट और भी ज्यादा गहराई वाला होगा। पार्ट 4, फोकस, अनुशासन और संकल्प की शक्ति, मेंटल टफनेस की असली नींव। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर दिन कंसिस्टेंटली अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, जबकि बाकी लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं? क्या फर्क होता है उनमें? सिर्फ एक चीज, फोकस और डिसिप्लिन। मोटिवेशन कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास संकल्प है तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन जरूरी है। जब भी आप सोचें मुझे आज काम करने का मन नहीं है, तो याद रखिए, मन करने से नहीं, करने से मन बनता है। आपने देखा होगा जब भी आप जिम के लिए निकलते हैं मन नहीं करता, लेकिन जैसे ही 10 मिनट एक्सरसाइज करते हैं एनर्जी आ जाती है, क्योंकि शुरुआत ही सबसे बड़ी लड़ाई होती है। मानसिक रूप से मजबूत लोग फीलिंग्स के नहीं, कमिटमेंट्स के अनुसार काम करते हैं। माइकल जॉर्डन ने एक बार कहा था, I failed over and over again in my life, and that is why I succeed. उनकी सक्सेस का राज था रोज का रूटीन, डिसिप्लिन और नेवर क्विट एटीट्यूड। तो अब आपसे सवाल, क्या आपने भी कभी ऐसा समय देखा है जब आपका मन नहीं था लेकिन फिर भी आपने खुद को डिसिप्लिन में रखा? नीचे कमेंट करिए आप किस आदत में अनुशासन बनाए रखना चाहते हैं। फोकस बनाए रखने के लिए 3 पावरफुल टेक्निक्स। एक समय में एक ही चीज पर काम करें, सिंगल टास्किंग।
मल्टीटास्किंग दिमाग को कंफ्यूज करता है। जब आप एक ही चीज पर लेजर फोकस से काम करते हैं तो परिणाम 5 गुना बेहतर होता है। 2. पोमोडोरो टेक्निक आजमाइए। 25 मिनट फोकस्ड वर्क प्लस 5 मिनट का ब्रेक। इससे आपका दिमाग थकता नहीं और एफिशिएंसी बनी रहती है। 3. डिस्ट्रैक्शन को बाहर निकालिए। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, ये आपके फोकस के दुश्मन हैं। काम के समय फोन साइलेंट रखिए और फोकस टाइमर यूज करिए। संकल्प की शक्ति जब कुछ भी असंभव नहीं लगता। जब आप किसी लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं तो यूनिवर्स भी आपको उसका रास्ता दिखा देता है। मिल्खा सिंह की कहानी याद है? बचपन में उन्होंने पार्टीशन का दर्द देखा, परिवार खो दिया, लेकिन उन्होंने रनिंग को अपना मिशन बना लिया। हर सुबह, हर शाम, हजारों किलोमीटर की प्रैक्टिस, और आखिर में वो बने दी फ्लाइंग सीख। ऐसे संकल्प हर इंसान के भीतर होते हैं, बस उन्हें जगाना होता है। आप भी हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज अपने लक्ष्य के लिए 1% बेहतर बना? अनुशासन कैसे विकसित करें? एक छोटी शुरुआत करें, दिन में सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई या 15 मिनट वॉक से शुरू करें। 2. डेली रूटीन बनाएं, हर दिन एक ही समय पर उठें, काम करें, ब्रेक लें। 3. हार्डेस्ट टास्क पहले करें, जिसे करने से डर लगता है उसे पहले पूरा करें। 4. प्रोग्रेस ट्रैक करें, हर दिन के अंत में देखें आपने क्या प्रोग्रेस किया। याद रखिए, सक्सेस एक दिन में नहीं आती, लेकिन एक दिन जरूर आती है जब आप हर दिन सही आदतों से उसे पास लाते हैं। अब आपसे एक सवाल, आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है और आप उसे कैसे दूर करेंगे? कमेंट करके बताइए ताकि आप खुद को जवाबदेह बना सकें। और अगर ये भाग आपको प्रेरणादायक लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि अगला भाग है सबसे जरूरी, कठिन परिस्थितियों में मानसिक शक्ति को बनाए रखना। पार्ट 5, कठिन परिस्थितियों में मानसिक शक्ति को बनाए रखना एक सच्चे योद्धा की तरह। दोस्तों, असली ताकत तब नहीं दिखती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। असली ताकत तब नजर आती है जब हालात आपके खिलाफ हो। जब रास्ता धुंधला हो जाए, जब सब कुछ टूटता सा लगे, तभी आपकी मेंटल टफनेस की असली परीक्षा होती है। मुश्किलें तय हैं, पर आप क्या तय करेंगे? जिंदगी में कठिनाइयां आना गारंटीड है, कोई भी इससे बचा नहीं है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उन मुश्किलों से हार मानते हैं या फिर उनसे कुछ सीखते हैं? नेल्सन मंडेला को देखिए, 27 साल जेल में बिताने के बावजूद उन्होंने कभी खुद को टूटने नहीं दिया। उन्होंने अपने दर्द को ताकत में बदला और एक पूरे राष्ट्र को नई दिशा दी। अब आप सोचिए, क्या आप भी अपनी जिंदगी की किसी चुनौती को इंस्पिरेशन में बदल सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए आप किस मुश्किल से गुजर रहे हैं और उसमें से क्या सीख रहे हैं। शांत दिमाग कठिन समय का सबसे बड़ा हथियार। जब भी हालात बेकाबू लगें, जब गुस्सा या डर हावी हो जाए, तो खुद से कहिए, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं रास्ता खोज लूंगा। 5 4 3 2 1 टेक्निक अपनाइए। 5 चीजें देखें, 4 को छुएं, 3 को सुनें, 2 को सूंघें और 1 चीज को महसूस करें। यह आपको वापस प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन संघर्षों से भरा था। वे अखबार बेचते थे, सीमित संसाधन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने हर मुश्किल पल को अपने विजन में बदला। समाधान पर ध्यान दीजिए, समस्या पर नहीं। मानसिक रूप से मजबूत लोग एक सवाल बार बार पूछते हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जब आप सोचते हैं व्हाट नेक्स्ट, तो आपका दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू करता है। लेकिन जब आप सोचते हैं व्हाई मी, तो आप विक्टिम बन जाते हैं। अगली बार जब मुश्किल आए तो खुद से कहिए, यस, ये कठिन है, लेकिन मैं इससे कुछ सीखकर ही बाहर निकलूंगा। महान उदाहरणों से सीखिए। मैरी कॉम, बचपन में गरीबी, फिर मदरहुड के बाद दोबारा वापसी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी।
6 बार की वर्ल्ड चैंपियन बनकर दिखाया। रतन टाटा। टाटा इंडिका जब मार्केट में फेल हुई तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने सीखते हुए टाटा नैनो को जन्म दिया, एक आइकॉनिक कार। इन सभी में एक बात कॉमन थी, कठिनाइयां उन्हें तोड़ नहीं सकीं क्योंकि उनका मन पहले से ही स्टील का बना था। आप भी वही कर सकते हैं। आपके अंदर भी वही पोटेंशियल है, वही आग है। बस जरूरत है उसे हर दिन जगाने की। हर असफलता, हर आलोचना, हर मुश्किल एक सबक है, एक नई सीढ़ी है। खुद से वादा कीजिए, मैं जब भी गिरूंगा उससे दोगुनी ताकत से उठूंगा। अब आपसे सवाल, किस प्रेरणादायक व्यक्ति की कहानी आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है और क्यों? नीचे कमेंट करें ताकि सब मिलकर उससे सीख सकें। अगर ये हिस्सा आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगला भाग सीधे आप तक पहुंचे। पार्ट 6, जीवन के हर क्षेत्र में मानसिक मजबूती का इस्तेमाल रिश्ते, करियर और रोजमर्रा की जिंदगी में। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि कोई भी मुश्किल रिश्तों को तोड़ न पाए? क्या आप चाहते हैं कि करियर में चाहे जितनी रुकावटें आएं, आप फिर भी आगे बढ़ते रहें? अगर हां, तो यह हिस्सा आपके लिए है। रिश्तों में मानसिक मजबूती की ताकत। हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां अक्सर रिश्तों से जुड़ी होती हैं। कभी किसी का गुस्सा, कभी किसी की उम्मीदें, कभी धोखा, कभी दूरी। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग इन सब का सामना करते हैं बिना टूटे। वे भावनाओं को कंट्रोल करना जानते हैं। वे किसी की बातों से तुरंत रिएक्ट नहीं करते। वे सुनते हैं, समझते हैं और फिर सोच समझकर जवाब देते हैं। महात्मा गांधी को देखिए, उन्हें कितनी बार गालियां दी गईं, अपमानित किया गया, लेकिन उन्होंने कभी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया। यही होती है इमोशनल स्ट्रेंथ, जो किसी भी रिश्ते को संभालने में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके रिश्ते मजबूत बने रहें, तो हर दिन धैर्य और समझदारी को अभ्यास में लाएं। क्या आपको कभी किसी रिश्ते में खुद को कंट्रोल करके कोई झगड़ा टालना पड़ा? कमेंट करके शेयर करें ताकि और लोग भी उससे कुछ सीख सकें। करियर में मानसिक मजबूती सफलता की सीढ़ी। काम का प्रेशर, टारगेट का तनाव, टीम में कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब सामान्य है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप हर बार इन हालातों में ठंडे दिमाग से फैसला लेते हैं? जब स्टीव जॉब्स को खुद की ही कंपनी से निकाल दिया गया तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पिक्सार और नेक्स्ट जैसी कंपनियां बनाई और फिर एप्पल में लौटकर दुनिया को बदल दिया। उन्होंने हालातों को बहाना नहीं, सीढ़ी बनाया। अगली बार जब ऑफिस में कोई फेलियर हो तो खुद से पूछिए, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? क्या मैं खुद को और बेहतर बना सकता हूं? रोजमर्रा की आदतें जो आपकी मानसिक ताकत बनाएंगी। 1. ध्यान, मेडिटेशन। रोज 10 मिनट मेडिटेशन आपके दिमाग को शांति और स्थिरता देगा। 2. जर्नलिंग। हर रात लिखिए कि आपने दिन भर क्या सीखा, क्या महसूस किया। 3. ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। 4. नकारात्मक सोच को पकड़ना और बदलना। जैसे ही कोई मैं नहीं कर सकता वाली सोच आए, उसे मैं सीख सकता हूं में बदल दें। ये छोटी छोटी आदतें आपकी मानसिक मजबूती की नींव है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। ग्रोथ माइंडसेट कहता है मैं जैसा हूं उससे और बेहतर बन सकता हूं। सफल लोग हर असफलता को सीखने का मौका मानते हैं। वो कभी खुद को खत्म नहीं मानते, वो खुद को बनते हुए व्यक्ति के रूप में देखते हैं। नीरज चोपड़ा को देखिए, उन्होंने हर इंजरी के बाद खुद को रीबिल्ड किया, हर हार के बाद खुद को रीइन्वेंट किया। निष्कर्ष, आपका नया जीवन। दोस्तों, अब आप जानते हैं कि मानसिक मजबूती कोई जादू नहीं, एक स्किल है। डर और असफलता दुश्मन नहीं, टीचर है। अनुशासन, सेल्फ अवेयरनेस और धैर्य ही असली वेपन्स हैं। और आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका माइंड है। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं खुद को रीबिल्ड करने के लिए?
खुद को एक मेंटली टफ इंसान बनाने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट करें आई एम मेंटली स्ट्रांग और बताइए कि आप सबसे पहले कौन सी आदत अपनाएंगे। अगर आपको ये पूरा ऑडियो बुक सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट आप तक लगातार पहुंचता रहे। और याद रखिए, जितनी बार आप खुद को चुनौती देंगे उतनी ही बार आप मजबूत बनेंगे।